आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस फी के हवाले से। ये एक ऐसा एरर है जो कि बहुत सारे लोगों के पास आ रहा होता है। मेरे पास बहुत सारे इसके कमेंट्स आ रहे होते हैं। ये इशू अक्सर आपके पास वहाँ पे आता है जब भी आप किसी भी वॉलेट से, जैसे कि वेब3 वॉलेट आपका हो गया, आपका ट्रेस वॉलेट हो गया, आपका बाइनेंस का वॉलेट हो गया, किसी भी एक्सचेंज का वॉलेट हो गया, मेटामास्क वॉलेट हो गया। अब जब भी वहाँ से कोई भी अपना जो कॉइन है या जो भी आपने अमाउंट रखा हुआ है जो कि आप सेव करके रखते हैं, मगर जब भी वहाँ से आप निकाल के एक्सचेंजेस पे डालते हैं या वहाँ से निकाल के आप किसी और वॉलेट में डालते हैं, तो ये इशू आपके पास आ रहा होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी ऑलरेडी बताया हुआ है कि गैस फी को आप कैसे कवर करना है, मगर फिर भी आपके पास ये अक्सर इशू आ रहा होता है। मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, कमेंट भी बहुत सारे मेरे पास आ रहे होते हैं। यहाँ पे आके काफ़ी लोग जाके फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो इस पर बनाई जाए ताकि आप लोगों के जितने भी मसले हैं वो ईजिली हल हो जाए। अगर फिर भी कभी कोई फंसता है, किसी को कोई इशू आता है, मुझे कोई कमेंट्स करता है, तो ये वीडियो मैं इसको सेंड कर दूं ताकि इजीली आप समझ जाएं कि गैस फी को कवर कैसे करना है। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस वेब3 वॉलेट पे जो आपका गैस फी का इशू आ रहा है उसको आप कैसे हल कर सकते हैं। वैसे तो ये सेम तरीका आप किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी वॉलेट पे कर सकते हैं, मगर इन फ्यूचर आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, बाइनेंस वेब3 वॉलेट पे आप समझ के और किसी एक्सचेंज पे आपको समझ नहीं आ रहा और किसी वॉलेट पे आपको इशू तब भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी अलग वीडियो बना के आपका ये मसला ज़रूर हल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ थी जो कि मैंने पहले भी शायद बताई होगी, मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि कोई एक स्कैमर है जो मेरे नाम से फेसबुक का अकाउंट भी बना के बैठा हुआ है और काफ़ी लोगों को वो रुके से भी भेज रहा है और पैसों की डिमांड भी कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, मेरा कोई भी इसके अलावा पेज नहीं है। मिस्टर टेक्निक के नाम से मेरा पेज है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई भी फेसबुक पे पेज अवेलेबल नहीं है और टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी यहीं पे अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, कोई भी प्रीमियम कोर्स नहीं है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी प्रीमियम फेसबुक पेज नहीं है और ना ही कोई प्रीमियम सर्विसेज है। जो कुछ भी अवेलेबल है आपके सामने है और सब कुछ फ्री है। अब चलते हैं बाइनेंस वेब3 वॉलेट की तरफ और वहाँ पे गैस फी का इशू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह ये इशू आता है। आपको कैसे पता लगेगा कि बाइनेंस वेब3 वॉलेट पे जब भी आप कोई टोकन या कॉइन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो कितनी गैस फी आपको देनी होती है और वो गैस फी वहाँ पे लानी कैसे है और इशू को सॉल्व कैसे करना है। चलते हैं बाइनेंस वेब3 वॉलेट की तरफ। अच्छा, ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा एसेट में। एसेट में आने के बाद यहाँ पे ऊपर देखें वॉलेट है, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए वेब3 वॉलेट में और जहाँ पे देखें मेरे पास $29 अवेलेबल हैं। एसेट में आके देखते हैं तो मेरे पास ये कॉइन्स अवेलेबल हैं। USDT मेरे पास अवेलेबल है, VBNB मेरे पास अवेलेबल है, बिटकॉइन अवेलेबल है और ये नीचे दो टोकन थे जो मैंने लिए थे आपको कुछ समझाने के लिए। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि वो BSC यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का ना हो सकता है एथीरियम का हो सकता है बेस का हो सकता है सोलाना का हो या XYZ कोई भी हो सकता है। अब मेरे पास यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी कि BB20 में पड़ा हुआ है, आपके पास कोई भी हो सकता है। वे जो है वो सबका सेम होगा, जस्ट नेटवर्क का जो पॉइंट है वो चेंज होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बैक पॉइंट पड़ा हुआ है जो अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से निकाल के मैं इसको एक्सचेंज में भेजूँ या किसी वॉलेट पे भेजना चाह रहा हूँ। अब जब भी मैं इस कॉइन को भेजूँगा, यहाँ से सेंड करूँगा या जो भी आपका कॉइन है, जब उसको आप सेंड करेंगे तो ये देखें मेरे पास बैक पड़ा हुआ है DSC में, बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क में। तो मुझे यहाँ पे नेटवर्क फी देनी होगी बाइनेंस की और बाइनेंस का कॉइन है और बाइनेंस नेटवर्क का कॉइन है BNB। तो जब भी मैं यहाँ से BSC यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क का कोई भी कॉइन यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ BNB यहाँ पे होने चाहिए। $1-2 की होने चाहिए, उससे भी काम आपका हो जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे कॉइन पड़ा हुआ है सोलाना में फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आपके पास सोलाना में बैग पड़ा हुआ है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, बैग है मेरे पास मगर नेटवर्क मेरा सोलाना है, तो यहाँ पे जो मुझे फ़ी देनी होगी वो किसकी देनी होगी, वो देनी होगी सोलाना नेटवर्क के सोल कॉइन की। सोल कॉइन मेरे पास होगा, उसके बाद ही मैं ट्रांसफ़र कर सकूँगा। सेम इसी तरह अगर मेरे पास USDT या बेट या कोई भी कॉइन इथेरियम नेटवर्क में पड़ा होगा तो मेरे पास यहाँ पे इथेरियम होने चाहिए कुछ ना कुछ फी को कवर करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे सेकंड ये इशू आता है, दो लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई
कितने मुझे डॉलर चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल इथेरियम के, सोलाना के, या यहाँ पे या तो BNB कॉइन के। अब मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैक पे आ जाना है, जो भी कॉइन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आ जाएँ और मैं यहाँ पे करता हूँ भाई सेंड। अब सेंड जैसे ही करूँगा तो ये सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि भाई कितने कॉइन सेंड करने हैं। मैं फॉर एग्जांपल होल्ड करता हूँ। होल्ड करने के बाद अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज भी भेज रहे हैं तो बाइनेंस एक्सचेंज पे जाके एड्रेस कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बाइनेंस वेब3 वॉलेट आपको ये फैसिलिटी देता है, तो वो खुद ब खुद वहाँ से एड्रेस कॉपी होकर यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है बाइनेंस डिफ़ॉल्ट एड्रेस, और ये जो एड्रेस आ रहा है ये मेरे बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट का ही आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये मेरे एक्सचेंज का बैक एड्रेस यहाँ पे डल गया। अब यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, या तो आप यहाँ पे वो एड्रेस लगा सकते हैं कॉपी करके, कोई भी एड्रेस यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनेंस से आप ओके से एक्सचेंज पे भेज रहे हैं, बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट पे भेज रहे हैं, या कोई भी हो वो एड्रेस यहाँ पे लगा सकते हैं। नेटवर्क आपका सेम होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं कंटिन्यू पे आ गया तो नीचे देखें ये नेटवर्क फ़ी का एक बॉक्स बना हुआ है, और यहाँ पे देखें एस्टिमेटेड फ़ी आ रही है। तो एस्टिमेटेड फ़ी कितनी आ रही है? 0.0000735 BNB, जो कि तकरीबन बन रहे हैं $0.046। अब कम से कम मेरे पास इतने BNB होने चाहिए। अब ये देखें $1 से भी, आधा डॉलर भी नहीं है, आधा डॉलर से भी ये कम फ़ी है, इवन 0.01 भी नहीं है। मगर इतने जब तक मेरे पास नहीं होंगे तब तक मैं इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकूँगा। जिस भी नेटवर्क आप कॉइन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे वो उसका यहाँ पे आ रहा होगा कि भाई इतने आपको BNB चाहिए होंगे, इतने सोलाना चाहिए होंगे, इतने आपको इथेरियम चाहिए होंगे। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा और इजीली आप समझ जाएंगे। अब सेकंड बात ये है कि अभी यहाँ पे ये आएंगे कैसे। सबसे पहले ये इशू है। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे गेट BNB ऑन BNB चेन, तो यहाँ पे देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम बाइनेंस, रिसीव टोकन्स विया एड्रेस। अब यहाँ तो ये आपको एड्रेस मिल जाएगा कि भाई उस एड्रेस पे आप BNB ट्रांसफ़र कर लें, सिंपल। दूसरा ये कि आप अपनी बाइनेंस एक्सचेंज से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये देखें मेरे पास कुछ अवेलेबल भी है जो दिखा रहा है। तो जस्ट मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, अगर अवेलेबल है तो क्या होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। ये डायरेक्ट मुझे यहाँ पे ले आया सेंड BNB पे, और मिनिमम मैं यहाँ पे 0.001 BNB ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर 0.001 करूँगा, ये तकरीबन आधा डॉलर जो है, और ये तकरीबन 0.60 USD है जो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अच्छा, विड्रॉ में ये बता रहा है कि आप मिनिमम 0.001 BNB कर सकते हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली अब ये करते हैं, ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे करेंगे रिसीव। ठीक है, रिसीव कहाँ से करना है? फ्रॉम बाइनेंस एक्सचेंज। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें वो कॉइन, अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो वो बाय कर लें, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि भाई यहाँ से अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो फ़ी आपको लगेगी तकरीबन 4 बैक कॉइन, और मिनिमम 9 बैक कॉइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म करते हैं। इस एड्रेस पे लाना है हमें, 9 तकरीबन आपको करने हैं, जो कि बनने हैं तकरीबन $1, 9.04 भाई 10 कर लेते हैं, परेशानी किस बात की। विड्रा करते हैं, कंफर्म ये ऑर्डर आ गया कि भाई अब यहाँ से तकरीबन इतने जो टोकन है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एड्रेस ये है, और स्पॉट वॉलेट से आपका ये अमाउंट जाएगा। कंफर्म करें, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग में लग गया। कुछ ही मिनट के अंदर जो आपका जो अमाउंट है यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें खर्च करना होगा BNB अभी मेरे पास तकरीबन $0.48 के पड़े हुए हैं। तकरीबन $1 या $2 के हम लेते हैं, फिर यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। मिनिमम ट्रांसफ़र कितना है आके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 0.001, ठीक है, ये बन रहे हैं यहाँ पे 0.60। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाय कर लेता हूँ बाइनेंस एक्सचेंज से, उसके बाद यहाँ पे करते हैं हम ट्रांसफ़र। BNB सर्च करते हैं, BNB आ गया, बाय पे आ जाते हैं। मिनिमम 5 USD का बाय होगा। ठीक है, बाय कर लिया, एसेट पे आ गए, दोबारा वॉलेट पे आ गए। अब यहाँ पे आप आ जाए एसेट में, और दोबारा करते हैं रिसीव कराने के बाद रिसीव टोकन फ्रॉम बाइनेंस एक्सचेंज। यहाँ पे टोकन सर्च करते हैं BNB, क्योंकि हमें गैस फी कवर करनी है। BNB पे आ गए, BNB स्मार्ट चेन, कंटिन्यू। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका कौन सा वॉलेट है। मेरे पास अभी एक ही, आपके पास हो सकता है मल्टीपल वॉलेट से हो, तो उनकी लिस्ट आ रही होगी। कंफर्म करते हैं, मैक्सिमम पे सिलेक्ट करता हूँ, विथड्रॉ, कंफर्म ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब ये देखें हमारी जो विड्रॉल है वो प्रोसेसिंग में लग गया। तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा।
और ये BNB मेरे पास आ जाएंगे Web3 वॉलेट में। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये समझिएगा गैस फी कवर करने के लिए BNB आ गए। फिर मैं इजीली यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकूँगा अपना टोकन या कॉइन कहीं पे भी। ठीक है, गो टू Web3 पे आते हैं, को मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें $5 मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे हम करते हैं बैक कॉइन को ट्रांसफ़र। अब देखें ये गैस फी कैसे कवर होती है। सेंड पे आते हैं, मैक्सिमम बैग में यहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ। ये मेरा बाइनेंस का डिपॉजिट एड्रेस है बैक कॉइन का। कंटिन्यू करते हैं। अभी देखें गैस फी का जो इशू यहाँ पे आ रहा था, एरर आ रहा था, वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह आप भी एरर को ख़त्म कर सकते हैं सिंपली, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल ईजीली इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप यहाँ पे मसले को हल कर सकते हैं। कंफर्म करें, मैं थंब वेरिफिकेशन लगा रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए। ट्रांजेक्शन हमारी सबमिट हो गई है और ये देखें बैक कॉइन यहाँ से मेरा गुम हो गया। चलिए यहाँ पे हिस्ट्री पे आता हूँ तो ये देखें 51 बैग जो है वो मेरे बाइनर एक्सचेंज पे आ गए हैं। ठीक है, बाइनर एक्सचेंज में मैं आपको दिखाता हूँ, जाके कंफर्म करवाता हूँ। होम पे आते हैं, एक्सचेंज पे आते हैं और ये देखें मेरे पास नोटिफिकेशन ही ऊपर आ गया जिस पे मैंने प्रेस कर लिया। और ये देखें अभी कंफर्मेशन हो रही है। 15 कंफर्मेशन रिक्वायर्ड हैं, 3 हो गई हैं। तब तक कर लें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, जब तक ये हमारा रिसीविंग का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। एस्टिमेटेड टाइम आ रहा है 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं जस्ट इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये देखें 51 बैग हमने डिपॉजिट कर लिए Web3 वॉलेट से और जो गैस फी का इशू आ रहा था वो भी यहाँ पे हल हो गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी इशू आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उस वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर खुल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।